दूसरों को खुश रखने की कोशिश। आनंदम प्रोजेक्ट के तहत मैं डॉक्टर गिरीश रॉय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, ये बताऊंगा कि दूसरों को किस तरह से खुश रखा जा सकता है। दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले, दूसरों की बात को सुने। अगर आपको दूसरों को खुश रखना हो तो उनकी बात को सुने। जब आप दूसरों को या सामने वाले की बात सुने तो काफ़ी ध्यान से सुने और समय समय पर उस बात से मिलता जुलता सवाल पूछें, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और आपको उसकी बात में दिलचस्पी है। आप ये सब जानते हैं कि इस समय सभी को अपनी बात सुनाने की जल्दी होती है, न कि किसी की बात सुनने की। ऐसे में अगर जो दूसरों की बात सुनता है, लोग उससे काफ़ी जुड़ते हैं, लोगों को उससे काफ़ी लगाव भी होता है और दूसरे खुश भी रहते हैं। एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। दूसरे के विचारों को समझने की और उनकी स्थिति में खुद को रखने की कोशिश करें। विचारशील प्रश्न पूछें, बीच में न बोलें, और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्यार से उसके बारे में पूछें। आपका ऐसा दोस्त हो सकता है जिसे लगता है कि उसे एक श्रोता की ज़रूरत है, तो आप वास्तव में उसकी बातों को सुनने का प्रयास कर उस व्यक्ति को खुश रख सकते हैं या खुश कर सकते हैं। अपने दोस्त को यह महसूस करवाएं कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, जिसका वह हकदार है। दूसरा पॉइंट, दूसरों के दुखों को साझा करें। इस समय बहुत से ऐसे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो अपनी खुशी साझा करने के लिए उत्सुक होते हैं। उन्हें अपनी खुशी दूसरों से साझा करके उनकी खुशी दुगनी हो जाती है या बढ़ जाती है। इस माहौल में जो दूसरों के दुख को साझा करते हैं, वे बहुत कम पाए जाते हैं। उन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं जो दुख और सुख दोनों साझा करते हैं। दूसरों के दुखों को साझा करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर में आपने एक लड़के को काम पर रखा हुआ है और वो बिना बताए 2 दिन तक नहीं आता। आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा। आपने आसपास भी पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। घर का सारा काम आपको करना पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है और सारा काम की वजह से आपके आप में झुंझलाहट भी बहुत ज़्यादा है। 2 दिन बाद जब वो आता है तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खटखटाता है, वो आप दरवाज़ा खोलते हैं और खोलते ही बिना कुछ सोचे समझे आप उस पर बरस पड़ते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसकी प्रॉब्लम को सुने बिना उसके ऊपर भड़क रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं कि तू 2 दिन तक नहीं आया, तूने मेरे को 2 दिन तक ये नहीं बताया, मैं कितना परेशान था, वगैरह वगैरह। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपने दरवाज़ा खोला, उसे सामने पाकर आपने प्यार से पूछा, क्या हुआ, 2 दिन तक क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत थी? और उसने जब बताया, साहब मेरा बेटा 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत ज़्यादा बीमार था और इसलिए मैं उसके साथ में हॉस्पिटल में था और इस वजह से मैं आपको फ़ोन भी नहीं कर पाया। आपने उसका दुख समझते हुए काम के बाद 100 रुपये देते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, बच्चे के लिए फल ले जाना, सब ठीक हो जाएगा। तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितनी खुशी जागृत हुई होगी और जो खुशी आपने उसको उस पल दी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि दूसरों के दुख को साझा करके आप उसकी खुशी कितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तीसरा, उपहार दें। यह भी एक तरीका होता है जिसके ज़रिए दूसरे को खुश किया जा सकता है। उपहार देकर लोगों को खुश करना काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। जब कोई गलती हो जाती है जिससे सामने वाला नाराज़ हो जाता है, तो भी उपहार देकर उसे खुश किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, तारीफ करें। तारीफ को सुनना किसी को पसंद नहीं है। अगर किसी को खुश करना है तो उन्हें उचित और समय समय पर उनकी तारीफ करें। तारीफ को सुनने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, बस तारीफ सच्ची होनी चाहिए। काफ़ी लोग अपनी तारीफ सुनकर तुरंत खुश हो जाते हैं।
एप्रिशिएट करना सीखें और एप्रिसिएशन की अप्रोच परंतु ये एक बात ध्यान में रखें कि एप्रिसिएशन की जो अप्रोच है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ऑफिस में एक एम्प्लॉई बॉस को बोलता है, सर आप कितने कूल रहते हैं, ऑफिस में काम का इतना प्रेशर होता है पर आप कभी टेंशन नहीं लेते हो, रिलैक्स रहते हो और आपकी वजह से हम सब भी कितने रिलैक्स रहते हैं और सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। आपकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर आप अपने बॉस को निश्चित रूप से खुश रख सकते हैं, खुश कर सकते हैं, बशर्ते यह तारीफ़ जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरी बात, तारीफ़ दिल में ना रखें, कह दें। जब तक आप कहेंगे नहीं, तब तक अगले को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कई बार होता है कि हम अंदर में बहुत चाहते हैं कि उसकी तारीफ़ करें, लेकिन ना तो हमें कई बार कहने का मौका मिलता है और या हम कह नहीं पाते हैं। हम बोलते ही नहीं हैं। दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए, खुश करने के लिए ऑनेस्ट तारीफ़ अवश्य करें। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए या दूसरे को खुश करने के लिए। अगला है, दूसरों की मदद करें। अगर दूसरों को खुश रखना है, तो दूसरे की मदद करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी की ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा और आपसे हमेशा खुश भी रहेगा। मदद उस काम में करें जिसमें सामने वाले को ज़रूरत हो। इससे वो आपसे आपसे हमेशा खुश रहेगा और हमेशा आपको याद भी रखेगा। दूसरों के पीछे उनकी तारीफ़ करें। दूसरों के पीछे उनकी तारीफ़ करें। किसी के सामने कितना भी तारीफ़ किया जाए, उसकी मदद की जाए या फिर उपहार दिया जाए, पर फिर अगर आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, अगर उसे पता चल जाता है, तो वो आपसे और भी नाराज़ हो जाएगा और वो खुश नहीं होगा। फिर आप जो चाहे भी कर लें। इसलिए कभी भी अगर आप सामने तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया कि वो जेन्युइन तारीफ़ होना चाहिए और पीठ पीछे फिर उसकी बुराई ना करें। जो दूसरों की तारीफ़ उनके पीठ पीछे करते हैं, वह किसी को भी काफ़ी पसंद आते हैं। ये तो नेचुरल है। अगर आप किसी की पीठ पीछे भी आप तारीफ़ करते हैं, तो वो आप उसको खुश भी कर रहे हैं और आपके लिए वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है एक तरह से और आप भी उसके लिए क्या होते हैं, बहुत पसंदीदा इंसान बन जाते हैं और ऐसे इंसान से सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने तो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई। तारीफ़ हमेशा ऑनेस्ट होनी चाहिए, जिससे आप दूसरे के दिल में जगह बना पाएँगे। फिर आता है चुगली ना करें। किसी की बात को सुनना काफ़ी अच्छा होता है, पर किसी के बात को दूसरे किसी के साथ चुगली करना बहुत ही बुरा। इससे उन दोनों व्यक्ति का विश्वास आपसे ख़त्म हो जाता है। वह खुश होने के बजाय कभी-कभी आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। चुगली करने से काफ़ी बार 2 लोगों के बीच काफ़ी विवाद हो जाता है। जब आप चुगली नहीं करेंगे, तो आपको भी सभी लोग पसंद करेंगे और और सभी आपसे खुश भी रहेंगे। 8वां पॉइंट है, दूसरों को समझने का प्रयास करें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अंडरस्टैंडिंग नेचर होनी चाहिए आपके अंदर। किसी के दिल में भी जगह बनाने के लिए अंडरस्टैंडिंग नेचर का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम ये समझ लें कि सामने वाले की सोच गलत नहीं है, केवल उसका नज़रिया अलग है, तो 80% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हम ये मान लेते हैं कई बार कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो गलत है या उसकी सोच गलत है, लेकिन हम अपना नज़रिया भी बदल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसकी सोच गलत नहीं है, उसका सोचने का तरीका अलग है, आपसे अलग है। तो अगर इस तरह की आप सोच रखेंगे दूसरे के लिए, तो 80% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो स्वतः ही सॉल्व हो जाती हैं। हमारा नेचर दूसरों के प्रति अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखें,
तो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी के भी प्रति आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आप उसको तभी खुश रख पाएंगे जब आप उसके प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। नेगेटिव या नकारात्मक विचार को अपने मस्तिष्क में आने ही ना दें। यह सोच रखें कि संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कमियां सब में होती हैं। उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स, अच्छी क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करें। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ही चाहिए। समय आने पर प्यार से, आप उस समय अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका अगर आप वो कोई गलत बोल रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो उस समय आप कुछ ना बोलें उसको। समय देखकर, समय आने पर प्यार से, सलीके से उससे समझाएं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो स्वतः ही वह खुशी खुशी समझ जाएगा, आपके दिए गाइडेंस को सदैव याद रखेगा। उसके बाद है दूसरों को समय दें, डिवोट टाइम। आप टाइम डिवोट करें दूसरे के लिए। दूसरों को खुश रखने के लिए उनके लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा आपको। एक घर में, फैमिली में मदर, फादर, एक 6 साल का बच्चा और एक 6 महीने का बच्चा थे। माँ बाप को हमेशा यह शिकायत रहती कि बड़ा बेटा बहुत ज़िद्दी है, कुछ काम नहीं करता, कहना नहीं मानता, होमवर्क तक नहीं करता, हमेशा परेशान करता रहता है। तो हमने पूछा कि यह कब से हो रहा है, ऐसा कब से है? तो पेरेंट्स का जवाब था कि जब से छोटा बेटा हुआ है तब से ये ऐसा हो गया है, पहले से ऐसा नहीं था। कारण यही था, कारण हम सब समझ सकते हैं कि कारण यही था कि छोटा बेटा होने के बाद माँ बाप का सारा ध्यान उसमें लग गया और बड़े बेटे को वे समय व प्यार नहीं दे पाते थे। समझाने के बाद जब उन्होंने 6 साल के बच्चे को बराबर का समय व अटेंशन देना शुरू किया, देन ही स्लोली बिकेम नॉर्मल। वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, उसकी शैतानियाँ कम हो गई, ज़िद्दीपना कम हो गया और वो चिड़चिड़ा कम होने लगा, अपना काम अपने आप करता सारा। और नाउ ही स्टार्टेड सेइंग मॉम डैड आई लव यू। आप सोचिए, जो बच्चा कुछ समय पहले घर छोड़ने की बात करता था, वो अब कहता है मॉम डैड आई लव यू। तो आप सोचिए कि आप सोच सकते हैं कि छोटा हो या बड़ा, सभी को खुश रखने के लिए उन्हें समय देना, अटेंशन देना नितांत आवश्यक होता है। लास्ट पॉइंट जो है वो है उपलब्ध रहना, आपकी अवेलेबिलिटी। किसी को अगर ज़रूरत है तो आप उस समय अवेलेबल रहने चाहिए। किसी को खुश रखने के लिए आपको उनके लिए समय पर उपलब्ध रहना, अवेलेबल होना पड़ता है। किसी प्रॉब्लम के लिए कहना मैं हूँ ना, डोंट वरी, इतना कहना ही बहुत होता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई कष्ट में है और आप उसके पास जाकर ये कहते हैं कि मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है, डोंट वरी, तो इतना ही कहना उसके लिए बहुत होता है। दूसरों की केयर करना, वह जताना कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, परवाह करता हूँ, एहसास कराना कि तुम मेरे खास हो और बहुत प्रिय हो, इतना ही काफ़ी होता है। अगर आपने उसको एहसास करा दिया कि वो आपके लिए बहुत प्रिय है, तो दूसरों को खुश करने के लिए इतना ही बहुत होता है। स्टूडेंट्स, बातें बहुत छोटी छोटी हैं, परंतु इनका असर, इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक अदर्स हैप्पी। सबसे बड़ी खुशी दुनिया में यही है कि अगर आप किसी को खुश करते हैं। यह कहा जाता है कि लाइफ लाफ्स एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। लाइफ लाफ्स एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। लाइफ स्माइल्स एट यू व्हेन यू आर हैप्पी, बट लाइफ सैल्यूट्स यू व्हेन यू मेक अदर्स हैप्पी। सो गिव अदर्स वॉट यू वॉन्ट टू रिसीव। अतः दूसरों को खुशी दें, वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं। धन्यवाद।